हर हर गंगे। नमस्कार, मैं मुनीश ठाकुर। सबसे पहले मैं सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा कि हरिद्वार पे हम मौजूद हैं और मेरे ठीक पीछे जो है गंगा जी जो है कल कल करती हुई अपनी निर्मल धारा से यहाँ से बहती हुई नज़र आ रही है। कि जिस तरह से माता गंगा जो है वो कष्टों को हरती है, हम कहें दुखों को हरती है, पापों को हरती है और पाप हरणी भी इसे कहा गया है। हम आपको थोड़ा सा बता दें कि गंगा जी को जो है भागीरथी गंगा भी कहते हैं, क्योंकि भागीरथ जी ने गंगा माता को जो है शिव जी की जटाओं से जो है धरती पर लाया था और युगों युगों से जो है यहाँ पे जो है लोगों के कष्टों का निवारण जो है वो निरंतर करती हैं और आज भी करती हैं। क्योंकि जब व्यक्ति कोई भी पाप करता है तो मान्यता ये है कि इसमें एक बार नहाने से उसके सदियों के पाप जो है हर जाते हैं। इतना ही नहीं, यदि कोई व्यक्ति जिसकी मृत्यु हो जाती है तो जिसकी अस्थियों को यहाँ से बहाया जाता है तो उसे भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ये कल्याण करने वाली माता गंगा के किनारे पर आज हम हैं और हमारे साथ आज हिमाचल के जिस तरह से हम कहें संत रघुवंशी जी भी मौजूद होंगे और उनसे हम खास बातचीत करेंगे। रघुवंशी जी को शायद आप जानते हैं, हिमाचल से खास बात करेंगे तो वो सक्षम है हर प्रकार से दर्शन करवाने में, चाहे वो हनुमान जी के दर्शन करवाते हों या जिन देवी देवताओं की मान्यता आप रखते हैं उनके दर्शन करवाते हैं। आप भी उनका क्या कहना है, क्योंकि जिस तरह से हिमाचल जो है देवभूमि है तो उत्तराखंड भी कहीं ना कहीं देवभूमि कही जाती है। तो आज यहाँ से रघुवंशी जी कैसे उत्तराखंड के लोगों के लिए या वहाँ से क्या यहाँ भी वो दर्शन करवाने में सक्षम है, क्या कुछ है, और आज उन्होंने यहाँ से शाही स्नान भी करा है, तो पूरी बातचीत करेंगे। सबसे पहले हमारी ओर से बहुत बहुत स्वागत है आपका रघुवंशी जी। एक चीज़ हम आपसे जानना भी चाहेंगे, आप उत्तराखंड में हैं, जिस तरह से आपने दावा किया है कि आप सक्षम हैं, घर से भी विदेशों में दर्शन आप करवा देते हैं। ये उत्तराखंड है और ये भी देवभूमि ही मानी जाती है, कही जाती है। और गंगा जी है, इनका इतिहास तो सदियों पुराना है और जिस तरह से गंगा जी को भागीरथी गंगा भी कहते हैं। तो कितनी उत्तराखंड के लोगों के लिए अगर हम बात करें तो क्या आप यहाँ भी सक्षम है, किसी प्रकार के दर्शन करवा सकते हैं? आप यहाँ से भी करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जिसने परमात्मा के दर्शन करे उसके कोई भी दर्शन करवाने हम सक्षम हैं। किस चीज़ के लिए कोई मना नहीं है। भगवान का आशीर्वाद से, कृपा से, हनुमान जी कृपा से हम सक्षम हैं दर्शन कराने में। कोई आनाकानी नहीं, भगवान की भक्ति करते हैं दिल जान से, और दिल जान से ही हम जितनी हमारे से भक्ति होती उतनी करते रहेंगे। और माँ गंगा के चरणों में हम सादर प्रणाम करते हैं। और क्योंकि ये पावन गंगा है, सभी के पाप दुख पीड़ा हरती है, और हमारा भी इस माँ भगवती गंगा के चरणों में साक्षात दंड प्रणाम है कि सदा ये संसार के लिए कल्याणदायक रहे और जीवन में हम जैसे दुखियों का दुख हरती रहे। यही हमारी प्रार्थना है, इस माँ भगवती से कल्याण करती रहे। मान्यता कुछ इस तरह की है यहाँ पे कि जो गंगा जी है, जिस तरह आपने भी बताया कि कष्टों का निवारण करती हैं, दुखों का निवारण करती है और किसी भी प्रकार के पाप गंगा मैया जो है मोक्ष प्राप्त करती है। यहाँ आने से सभी के मोक्ष प्राप्त होते हैं और मन को शीतल शांति मिलती है, आत्मा शांति होती है, पितृदोष से मुक्त होते हैं। इस माँ भगवती के चरणों में आने से हमारी यही प्रार्थना है, इस माँ भगवती के चरणों में, कि सभी की कल्याण करती रहे दाती। और कल्याण करने के बाद हमने स्नान करने के बाद हम माँ भगवती का आशीर्वाद लेने के बाद हमें याद किया गया मेहंदीपुर बालाजी कुछ भक्तों ने। तो मेहंदीपुर बालाजी में हम रात को पहुँचेंगे। आज कृपा होगी तो हम कल जो भी कुछ भक्त लोग हैं उनका कष्ट निवारण करेंगे हनुमान जी बालाजी से। हमें आदेश हुआ श्री 11 मुखी महाराज का कि श्री बालाजी जाओ, बालाजी धाम जाओ, मेहंदीपुर बालाजी। वहाँ बच्चे लोग काफ़ी लोग परेशान हैं, तो इसलिए हमें आदेश होने के अनुसार हम वहाँ जा रहे हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है वहाँ पे। देखिए, बहुत बड़ी बात है। मैं स्पेशली कहना चाहूँगा, ये महात्मा है, संत हैं और संत रघुवंशी जी हैं। हालांकि अब देश में नहीं विदेशों में भी लोग इन्हें जानने लगे हैं और जिस तरह से जो इनके अगर हम कहें जिस तरह से चमत्कार करते हैं या लोगों पे अपने आशीर्वाद करते हैं, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है कहीं ना कहीं। क्योंकि आज के इस कलयुग में, क्योंकि जिस तरह से माता गंगा की बात होती है तो कलयुग में भी गंगा माता जो है लोगों के कष्टों का निवारण करती है और जिस तरह से लोगों के पापों को धोती है और जिस तरह से ये जीवित शरीर में नहीं, जिनकी
मृत शरीरों को भी जो है मुक्ति यहाँ से मिलती है। तो वैसे ही कहीं ना कहीं रघुवंशी जी हैं जो इतना दावा करते हैं कि यहाँ से भी वो सक्षम है, इस तरह की कोई भी दर्शन यहाँ से वो कर सकते हैं। नेशनल टीवीज में कि जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हैं, ऐसे कई महात्मा संत हैं जो लाइव दरबार करते हैं। तो आज हिमाचल के जो संत हैं रघुवंशी जी वो मौजूद है और हमने जानने की भी कोशिश करी है कि क्या वो वाकई में ही सक्षम है किसी प्रकार के दर्शन करवाने में या लोगों के कष्टों को हरने में। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो हमें थोड़ी सी जानकारी दी है और हम चाहेंगे कि आपका जो लाइव दरबार है राजस्थान में उसका भी हम टेलीकास्ट करेंगे और वहाँ के लोगों से भी जानेंगे कि क्या वाकई में ही उनको भी कोई अनुभव हुआ है, उन्होंने भी अपने कष्टों को जो है वो हरा है। अनुभव नहीं, प्रत्यक्ष देखेंगे, प्रत्यक्ष सामने कि हनुमान जी कैसे होते और कैसे बात करते हैं। प्रत्यक्ष, जिसे प्रत्यक्ष बोलते हैं। और प्रत्यक्ष होने पे अगर चाहेंगे, प्रभु कृपा होगी तो श्री राम जी के दर्शन करवाएंगे। अभी हमने थोड़ी देर समय पहले अभी माँ गंगा के साक्षात दर्शन करें, उनका आशीर्वाद लिया। प्रभु श्री राम जी के दर्शन करे, आशीर्वाद लिया। श्री हरि विष्णु जी के हमने दर्शन किए, हमने आशीर्वाद लिया और हम सक्षम भी अभी करवाने में। अभी सोच रहे हम फिर अभी 2-4 बंदों को यहाँ पर दर्शन कराएं जिससे उनकी आत्मा को शांति मिले। लेकिन वाकई में ही गुरु जी करवाते भी है, सक्षम नहीं है। यही वो संत हैं जो हिमाचल में नहीं अपू इनकी विख्यान और इनकी जो गाथा है वो अब देश विदेशों में भी होने लगी है। तो यही वो महात्मा संत। तो जिस तरह से हम आपको बता दें कि अभी हाल ही में हमने बात की है हिमाचल से आए संत रघुवंशी जी से और इनका जो दावा है, दावा ये करते हैं कि वो सक्षम है। हिमाचल भी नहीं, भारत या विश्व के किसी भी क्षेत्र में कि कहीं पर भी आपको आपके जो परम पूजनीय ईश्वर है, जिसे आप देवी देवता किसी को भी आप मानते हैं, तो ये सक्षम है दर्शन करवाने में। और इसका एक छोटा सा नमूना जो है हरिद्वार में भी हमें देखने को मिला है। गंगा माँ की कृपा जो है पूरी देश दुनिया में हो रही है और यहाँ से ये गंगा जी जो है यहाँ से निकलती हैं और हम कहेंगे लाखों नहीं करोड़ों जीव जंतुओं का कल्याण करती हुई आगे निकलती है और यमुना के साथ जो है संगम होता है। लेकिन जिस तरह से अगर हम आपको बता दें तो ये काफ़ी खूबसूरत जगह है और अगर हम कहें तो मुक्ति धाम भी यही है। आखिरी मुक्ति हिंदू धर्म के मुताबिक जब किसी व्यक्ति की जो है मृत्यु होती है तो उसकी अस्थियों को यहाँ बहाया जाता है और उस अस्थियों के बहाने के बाद जो है पूरी तरह से उस व्यक्ति को जो है वो मुक्ति मिलती है इस संसार से। तो चलिए, खबर खास टीवी के लिए ग्राउंड जीरो से मुनीष ठाकुर की रिपोर्ट।